ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। यह बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। इस पेपर में हम विश्व के प्रमुख जो संविधान हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, चीन इत्यादि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन या ब्रिटिश, इसको यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। इसमें इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड शामिल है। सामान्यतः जिसको इंग्लैंड कहा जाता है उसका नाम यूनाइटेड किंगडम, यूके लिखा जाता है। इसका जो संविधान है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम विकसित संविधान। यह संविधान पूरी तरह से विकसित है। जिस तरह से भारत, अमेरिका, चीन इत्यादि देशों के संविधान का एक निश्चित समय पर निर्माण किया गया है, उस तरह से ब्रिटेन के संविधान का किसी विशेष समय पर निर्माण नहीं किया गया। वहां 19वीं शताब्दी में राजतंत्र था, 13वीं शताब्दी में संसद का चलन हुआ और 17वीं शताब्दी में संसदीय संप्रभुता की स्थापना हुई। इसकी विकासशीलता में अनेक अधिकार पत्र, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि, अभिसमय या परंपराओं ने अत्यधिक योगदान दिया। आज भी इसका विकास जारी है। सेकंड, अलिखित संविधान। विश्व में सामान्यतः संविधान लिखित होते हैं, उसकी कॉपी हम देख सकते हैं, परंतु ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो लिखित रूप में नहीं है। यानी इसका आंशिक हिस्सा ही लिखित रूप से है, अधिकांश हिस्सा अलिखित रूप में है, या ये परंपराओं के रूप में है। परंपराएं या अभिसमयों के रूप में है, रिवाज के रूप में कह सकते हैं। इसमें अलिखित अंश जो है उसके प्रथाएं, अभिसमय या कन्वेंशंस हैं। इस संबंध में ओग व दिंक ने कहा कि अभिसमय यानी अलिखित भाग, परंपराएं जो है, कानून उसका लिखित भाग की सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ाने का कार्य करते हैं और यह संविधान को क्रियान्वित करते हैं। यानी इस देश के संविधान पूरी तरह से लिखित नहीं है, आंशिक रूप से ही लिखित है। एकात्मक संविधान। एकात्मक यानी शक्तियां केंद्र में रहती है और सभी विषयों में पूरे राज्य पर वह शासन करता है और पूरे देश के लिए कानून बनाता है। जैसे अमेरिका में है संघात्मक व्यवस्था, भारत में भी संघात्मक है या उसको अर्ध संघात्मक कह सकते हैं। संविधान में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, परंतु ब्रिटेन में उस तरह से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है और राज्यों को अधिकार भारत या अमेरिका की तरह से नहीं दिए गए। लचीला संविधान। लचीला संविधान संशोधन की दृष्टि से संविधान लचीला हो सकता है या कठोर हो सकता है। लचीले संविधान का अर्थ हुआ साधारण कानून निर्माण व संविधान में संशोधन के लिए एक ही जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। इसलिए साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया द्वारा
संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह सिद्धांत में है। व्यवहार में वहां पर अभिसमय या परंपराएं जो है उनमें संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे भारत में सामाजिक परंपराएं हैं शादी से संबंधित, उसमें सामान्यतः संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। उसी प्रकार ब्रिटेन में व्यवहार में संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। मौलिक अधिकार, संविधान में किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु वहां पर विभिन्न अधिकार पत्र द्वारा मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, पिटिशन ऑफ राइट्स द्वारा अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, शस्त्र धारण का अधिकार, शिकायतें भेजने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, अमानवीय सजा से बचने का अधिकार और विधि के शासन द्वारा भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन व संघ बनाने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार प्रमुख है। यानी संविधान में लिखित रूप में नहीं है, परंतु विभिन्न समझौतों और अधिकार पत्रों द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं। छठा, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं। चूंकि सामान्य जनता की दृष्टि से यह संविधान धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, या धर्म को नहीं मान सकता है, परंतु राजा, सम्राट, राजा या रानी, उसमें आवश्यक रूप से वह ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी होना चाहिए। ईसाई धर्म में दो ब्रांच है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक पुरानी ब्रांच है, प्रोटेस्टेंट नहीं है उसकी। प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च पद पर पद धारण करने के लिए उसको एक विशेष धर्म का अनुयायी होना चाहिए, इसलिए यह धर्मनिरपेक्ष उसको नहीं कहा जा सकता। संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट। यानी विश्व में जो संसद शुरू हुई वो सर्वप्रथम ब्रिटेन से ही शुरू हुई। वहां कार्यपालिका दो भागों में बांटी गई है, वास्तविक व नाममात्र। वास्तविक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट है और नाममात्र के लिए सम्राट है, तथा संसद व मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध है। प्रधानमंत्री और मंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक उनको संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास प्राप्त रहता है। यानी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। आठवां, संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। कानून निर्माण में संसद सर्वोच्च है। वह संवैधानिक, साधारण, वित्तीय आदि सभी प्रकार के कानून बनाने में समर्थ है। साधारण बहुमत से वह कानून बना सकती है और वहां के न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। यानी संसद ने जो कानून बना दिया, कानून विधेयक पारित कर दिया, सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए, उसको न्यायालय रद्द नहीं कर सकता, आंशिक रूप से या पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकता, जैसा भारत और अमेरिका में। संसद वहां पर सर्वोच्च है। मिश्रित शासन प्रणाली, ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली है। वहां राजतंत्र है, यानी राजपद की व्यवस्था है, जो राजा या रानी पद आनुवांशिक है, उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है।
कुलीन तंत्र। ब्रिटेन में संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन लोकसभा, निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स। लोकसभा एक कुलीन तंत्र का प्रतीक है। इसमें सभी सदस्य कुलीन वर्ग के हैं अथवा धनाढ्य है और उसमें आनुवंशिक आधार पर भी सदस्यता प्राप्त होती है, एक उत्तराधिकार के आधार पर, उसको कुलीन तंत्र कहा जाता है। और लोकतंत्र, ब्रिटेन में आम चुनाव, निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, मंत्रिमंडल आदि डेमोक्रेटिक है। 3 प्रकार की शासन प्रणालियां एक साथ हो गई है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र व लोकतंत्र। विधि का शासन, ब्रिटेन में विधि का शासन यानी कानून का शासन है। सबसे ऊपर राजा या सम्राट नहीं है, कानून है। शासन का आधार शासक वर्ग की इच्छा नहीं, कानून होता है। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान होते हैं, अर्थात सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय होते हैं। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सिद्धांत व व्यवहार में अंतर, ब्रिटेन के संविधान में जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता, यानी सभी संविधानों में जैसा दिखाई देता है और जैसा व्यवहार होता है उसमें अंतर होता है। ओग व जिंक ने इस संबंध में कहा है कि सभी शासन व्यवस्थाओं में सिद्धांत व व्यवहार में पर्याप्त अंतर होता है, परंतु जिस प्रकार यह अंतर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का आधार बना हुआ है वैसा अन्य कहीं नहीं है। मुनरो ने कहा है, ब्रिटिश संविधान में जो दिखाई देता है वह है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। इनमें सिद्धांत और व्यवहार में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। द्विदलीय प्रणाली, 2 दल प्रणाली, ब्रिटेन में लोकतंत्र के अनुसार राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता है और आज भी अनेक दल हैं, 6-7 राजनीतिक दल हैं, परंतु वहां व्यवस्था कुछ इस तरह से विकसित हुई है कि वह 2 दल प्रणाली है, बाई पार्टी सिस्टम है। लगभग हमेशा ही वहां पर मुख्य रूप से 2 दल रही है, एक ने सत्ता संभाली है और दूसरे ने विरोधी पक्ष का निर्माण किया है। पहले व्हिग व टोरी दल थे, उसके पश्चात उदार व अनुदार दल प्रमुख थे और आज लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, मजदूर दल व अनुदार दल प्रमुख है। इसमें 2 दलीय प्रणाली मुख्य रूप से पाई जाती है। इस प्रकार हमने ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताएं देखी। जो अलिखित संविधान है, विश्व का एकमात्र है, परंतु वो परंपराओं के आधार पर संचालित है। आज भी जैसे एक तरह से प्राचीन कहा जा सकता है उसको, और संसद भी संसदों की जननी है। धन्यवाद।